नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और देखते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य के रूप में है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध लोग जो नृत्य करते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सा नृत्य है? तो वो नृत्य है छम नृत्य। बच्चों, कौन सा है? छम नृत्य किया जाता है। ठीक है, छम नृत्य कहाँ किया जाता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, एक ये फोक डांस है, यानी क्या है? ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। अब जब लोक नृत्यों की जब बात आती है तो नृत्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है बच्चों भरत मुनि से। भरत मुनि की पुस्तक की जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से हमें नृत्य की जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा उनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है बच्चों? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद या फिफ्थ वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिफ्थ वेदा कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नृत्य को जो चीज़ें बताई गई हैं नृत्य के बारे में, ये बताया गया है कि नृत्य, ये बोर्ड दिख रहा है ना सारी चीज़ें? ठीक है जी, ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन भी दिखेगा। ठीक है, इसमें दो डांस होते हैं। डांस में दो प्रकार होते हैं। एक डांस होता है क्लासिकल और एक होता है बच्चों फोक डांस। एक कौन सा होता है? क्लासिकल, एक होता है फोक डांस। अभी जो ये छम नृत्य है वो कौन सा है बच्चों? फोक डांस है। और क्लासिकल डांसों की संख्या संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है? 8 है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितनी है? 9 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बट हमें हमेशा आंसर क्या करना है? 8 ही करना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूसा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? मूसी। ठीक है, मूसी की बात की जाए, लीजिए मूसी लिखता हूँ, और भीमा। ये हमसे पूछा गया है कि ये किस नदी का पार्ट है, किसकी ये ट्रिब्यूटरी है? तो ये है कृष्णा नदी की। किसकी है बच्चों? कृष्णा नदी की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? कृष्णा नदी की है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। ओरिजिन जो होता है इसका महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओरिजिन आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन होता है चेमा युंगडुंग एक जगह है, वहाँ से ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर एक जगह है चेमा युंगडुंग। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं। ब्रह्मपुत्र जो नाम पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है बच्चों? असम में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश की वैलीज हैं, पासेज हैं जिनमें दिहांग आता है। दिहांग घाटी है। दिहांग क्या है बच्चों? घाटी है। अगर पास पूछ ले तो यांग पे दर्रा होता है। यांग पे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए, चेमा युंगडुंग और यांग पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कृष्णा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? मूसी तथा भीमा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? कृष्णा नदी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये भी पूछ ली जाती है कि महानदी और कावेरी। कावेरी कर्नाटक से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखना। भारत में जो नदी बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? गंगा है, जो पूर्णतः भारत में बहती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गंगा के बारे में इसकी लेंथ भी याद रखना, 2525 किलोमीटर। कितनी स्टेट से निकलती है सर? 5 स्टेट से निकलती है। 5 स्टेट कौन कौन सी है सर? वो भी बता दीजिए। लीजिए हम आपको बता देते हैं। एक है बच्चों उत्तराखंड। ठीक है, यूटी कर लेते हैं इसको, या यूके कर लेते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है बच्चों? ये यूपी में जाती है। यूपी में जाती है। यूपी के बाद ये बिहार में जाती है बच्चों। ठीक है, बिहार के बाद कहाँ जाती है बालको? ये झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। और 5 स्टेट है, 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, फिर करते हैं तो 25, तो ये कुछ लिंक हो पा रहा है?
तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन रुक करते हैं। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? ठीक है, सोमनाथ टेम्पल भारत के सबसे प्राचीनतम टेम्पलों में से एक है। सोमनाथ जो टेम्पल है गुजरात में है। सोमनाथ जो मंदिर है, वॉइस क्लियर है ना? पहले वॉइस का करो बच्चों मेरे को एक बार, वॉइस क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है ना? ठीक है, आइए। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये जो मंदिर है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। इस मंदिर के आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे साउथ में गुजरात ये रहा यहाँ पे, तो इसमें एक शिलालेख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक शिलालेख लिखा हुआ है, और शिलालेख पे ये लिखा है कि भारत के आप दक्षिण में कहीं पे भी चले जाना, आपको ह्यूमंस के नाम पे कोई नहीं मिलने वाला है। ह्यूमंस के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है साउथ पोल तक। तो इसका मतलब अपने वाले साउथ पोल तक गए थे तभी तो उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब अटैक की बात आती है, 1025 में अटैक होता है, बिल्कुल सत्य बात है, अटैक होता है, ठीक है। अटैक होता है, कब होता है? 1025 ईस्वी में होता है। एक अटैक होता है 1299 में, एक अटैक होता है 1707 में, ठीक है। अगर डेट याद नहीं रखना चाहे तो डेट को आप काट सकते हो, ये लीजिए। आप बस इतना याद रख लीजिएगा भैया कि ये कब होता है? महमूद गजनवी के द्वारा किया जाता है। एक इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और इसके बाद महमूद गजनवी। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी। ये बात याद रखनी है कि नहीं रखनी है आपको? महमूद गजनवी। अब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो होता है औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा अटैक होता है बच्चों? औरंगजेब के द्वारा ये अटैक होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको सारे नाम लिख दिए हैं, ठीक है। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के द्वारा ये मंदिर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। महमूद गजनवी, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सोना चांदी लूट के जाता है यहाँ से। यानी कि जब सोमनाथ पर अटैक करता है उसके पश्चात करोड़ों का धन धान्य जीत के, मतलब कि लूट के ले, जीत के नहीं, लूट के ले जाता है। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ होती है, इस मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। और जो लोग पूजा कर रहे थे, जो लोग पूजा कर रहे होते उन सब की हत्या कर दी जाती है। उन सब की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ये चीज़ भी अपने को यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। हत्या कर दी जाती है। महमूद गजनवी सोमनाथ मूर्ति को तोड़ता है, ठीक है। सभी चीज़ों को लूटपाट करके चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, औरंगजेब अटैक करता है। जैसे ही भारत आज़ाद होता है, इस मंदिर को रिवाइव कराने का काम या पुनर्जीवित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस मंदिर को रिवाइव करने का कार्य किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद किस व्यक्ति ने इसको रिवाइव किया, या सर्वप्रथम व्यक्ति जिसको इस मंदिर को रिवाइव या पुनर्जीवित करने का कार्य करता है तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनी, ठीक है। नादिर शाह भी नहीं था, चंगेज़ खान भी नहीं था, मोहम्मद गौरी भी नहीं था। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से? महमूद गजनवी या गजनी। देखिए बच्चों, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? हम जो इंस्पायर हुए वो फ्रांस से इंस्पायर हुए। भारत में भारत से पहले, अन्य देशों से पहले, सबसे पहले जीएसटी, सबसे पहले जो जीएसटी लगाई वो किसने लगाई? फ्रांस ने लगाई बच्चों। किसने लगाई? फ्रांस ने। भारत जो लगाता है, भारत में जीएसटी आता कब है? भारत जीएसटी, तो भारत में जीएसटी ये आता है 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ली कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 1 जुलाई को जीएसटी मनाया जाता है भारत में, 1 जुलाई 2017, और सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था। तो आंसर क्या है हमारा? जीएसटी, मतलब फ्रांस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा के बदम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? देखो, बदम पहाड़ की पहाड़ियों में ना लोहे का औरे निकाले जाते हैं, आयरन औरे निकाले जाते हैं, अयस्क निकाले जाते हैं। और ये किस में, कौन से निकाले जाते हैं? हेमेटाइट के निकाले जाते हैं। ये आप ध्यान रखिए ना, ओडिशा के बदम पहाड़ में जो चीज़ें निकाली जाती हैं, जो ओरे निकाले जाते हैं, वो किसके निकाले जाते हैं? डी, यानी कि आपके सामने लिखा हुआ हेमेटाइट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लोहे के अयस्क होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट आयरन ओरे का प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया क्या है?
ऑस्ट्रेलिया आयरन ओरे का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी, यानी कि सुंदरी हैज़ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है, या हिमालय पर्वत में है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, या मैंग्रोव वन में। ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सुंदरवन में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। ये क्या है बच्चों? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। क्या नाम है इसका? सुंदरवन। अब आगे और चलते हैं सुंदरवन के बारे में। हम जब जानकारी इकट्ठा करते हैं, यहाँ दो नदियों का संगम होता है। बड़ी बड़ी बहुत नदियां हैं, एक का नाम है गंगा और एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे बच्चों सदाबहार वन भी मिलते हैं और मैंग्रोव। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? कहाँ पे है ये? सॉरी, वेस्ट बंगाल में है बच्चों। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन सी जगह पे सुंदरवन का डेल्टा? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है? मैं हमेशा पूछता रहता हूँ आपको। तो ये राजधानी है इसकी, कैपिटल कोलकाता। और किस नदी के किनारे पर है? तो ये हुगली नदी के किनारे पर है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड में की गई। जब था 1907 में बिहार में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बिहार में। लेकिन बिहार से नया राज्य बनता है कौन सा? झारखंड। तो जमशेदपुर अभी करंट में कहाँ पे है बच्चों? झारखंड में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अरेंजमेंट के समय या ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते समय कहाँ पे था ये? 1907 में बिहार में था। बाद में कहाँ पे हो जाता है? ये झारखंड में होता है। ये टाटा इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें हैं। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अनुसार हमें आंसर देने हैं। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं आर्मर्ड फोर्सेज के कमांडर होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। बिल्कुल दोनों की दोनों बात सही है। जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जब बात आती है, आंसर तो हमारा मिल गया हमें। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड डाटा क्या है? देखो, भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। पहली बात तो ये याद रखनी है, द्रौपदी मुर्मू। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन है बच्चों? ये है नरेंद्र मोदी। ये सबको पता है भैया। ये तो हमने वर्तमान की बात की। किसकी बात की बच्चों? वर्तमान की बात की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है फर्स्ट बता दो सर हमें, तो फर्स्ट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। अगर आपसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या रखनी है हमें यहाँ से? इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा धातु एक उपधातु है? कौन सा धातु एक उपधातु है? ये बात हमसे पूछी गई है। देखो, पहली बात तो जानते हैं कि उपधातु क्या होती है, यानी मेटालॉइड क्या होते हैं। ठीक है, यानी एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? हम मेटालॉइड बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? मेटालॉइड बोलते हैं। ये बात इसे बोलते हैं उपधातु, जिसमें धातु का भी गुण होता है, उपधातु का भी, सॉरी अधातु का भी गुण होता है। इसको इंटरमीडिएट होता है। और इसमें आंसर हमें क्या कर देना? फिर सिलिकॉन को आंसर बच्चों कर देना है। किसको आंसर कर देना है? सिलिकॉन को आंसर बच्चों कर देना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा।
मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समायव है, मतलब किसका अवयव है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वो एन ब्यूटेन का है। किसका है बच्चों? एन ब्यूटेन का है। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था? वोडियार एक बहुत साउथ इंडिया की बहुत गरिमा प्रेस्टीज से भरी एक डायनेस्टी जो बहुत लंबे समय तक 14वीं शताब्दी से लेकर जब तक भारत आज़ाद होता है तब तक ये राज्य करते हैं। वाडियार यूनिवर्सिटी, वो वाडियार राजवंश, ये मैसूर के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? मैसूर के राजा था। ये बात आप साउथ इंडिया के बारे में बहुत ऐसे राजा होते हैं जिनके बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है। क्या बच्चों? कम पढ़ाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से देखना, ठीक है। वोडियार के जो संस्थापक होते हैं याडुआर, ठीक है। अब बात ये याद रखनी, कहाँ की राजधानी रखते हैं? मैसूर की। कब से? लगभग 14वीं सेंचुरी के अंत में, यानी कि 1399, यानी कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा बनते हैं। जब तक हमारा देश आज़ाद होता है यानी 1947 तक ये क्या रहते हैं? सत्ता में रहते हैं। एक टाइम रहता है ऐसा आता है टीपू सुल्तान, उनको थोड़ा सत्ता पलट कर देते हैं, फिर वापस ही अपने राज्य को हासिल अपना अधिकार कर लेते हैं। ये बात आप लोग इनके बारे में वाडियार यूनिवर्सिटी को राजवंश के बारे में याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन इन न्यूक्लियस। दूसरा पूछा गया है आरबीसी का जीवन काल 60 डेज का होता है। भाई देखो, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल रहता है वो रहता है 120 दिन। अब पहला ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस नहीं होता, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, रक्त कणिकाओं के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा गलत। नहीं होता, ये बात इसमें सही में, ये बात ध्यान रखना है। आरबीसी 120 दिन होता है और डब्ल्यूसी पूछ ले तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। तो आंसर इज ए। जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों, तो इनको मिला था इलेक्ट्रॉन के लिए। किसमें मिला था बच्चों? इलेक्ट्रॉन के लिए मिला था जे थॉमसन को नोबेल प्राइज, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, फिजिक्स के बारे में भी देखेंगे हम लोग। और इनको किसके लिए मिला? इलेक्ट्रॉन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जब बात आती है, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं, 1901 में दिए जाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और इनको जो जे थॉमसन को जो सम्मानित किया गया था 1906 में किया गया था। मतलब इनको नोबेल प्राइज जो मिलता है जे साहब को 1906 में मिलता है। पहला नोबेल प्राइज भारत को कब मिलता है? 1913 में मिलता है। किन को मिलता है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। पहला साइंस में किसको मिलता है भारत में? तो ये किसको मिलता है? सीवी रमन को मिलता है 1930 में। सीवी रमन को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद पहले व्यक्ति कौन होते हैं? हरगोविंद खुराना होते हैं। ये कुछ डाटा है जो हमें यहाँ से याद रखना है। हरगोविंद खुराना। हाल ही में 2025 की नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट जो होती है नोबेल प्राइज की, अनाउंसमेंट जो होती है नोबेल प्राइज़ की कब होती है? अक्टूबर मंथ में हो जाती है बच्चों। और जो गिवन किए जाते हैं वो किए जाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेक्टर में, यानी कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, पर्टिकुलर एक सेक्टर में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। किनको दिया जा सकता है? ये नोबेल प्राइज़ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी मनी फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। हमेशा कमी ज़्यादा ही हुई है, कम की तरफ कभी गए ही नहीं है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गटकटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी बच्चों? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है, ठीक है। क्या होती है? रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, रानी दुर्गावती की होती है, ठीक है, 1564 में। इनके हस्बैंड का नाम था दलपत्र, बेटे का नाम था नारायण सिंह, ठीक है। ये बहुत अच्छी योद्धा थी, लड़ाई करते हुए मारी जाती हैं, ठीक है। मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गटकटंगा का बचाव करने के दौरान किसी रानी की मृत्यु जो होती है रानी दुर्गावती की होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1564 में किसका शासन होता है? तो शासन होता है अकबर का। अकबर का जो जन्म, अकबर का वास्तविक नाम जो होता है वो होता है जलाल। क्या नाम होता है? जलाल नाम होता है, ठीक है। इसका जो जन्म होता है बच्चों
वो होता है 15 अक्टूबर 1942 को, सॉरी 1942 नहीं 1542 को होता है, मतलब 15 कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को होता है। किसका जन्म होता है, अकबर का। कहाँ होता है, वीरसाल के महल में होता है। वीरसाल का महल कहाँ पे था, अभी पाकिस्तान में है, अमरकोट में होता है। कहाँ होता है, अमरकोट में होता है। अभी अमरकोट का नाम परिवर्तन कर दिया और कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में। वीरसाल अच्छे दोस्त थे किसके, हुमायूं के। हुमायूं क्या थे, इनके पिता थे। माताजी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इनके जो संरक्षक थे, इनके जो संरक्षक रहते हैं बच्चों, बैरम खां रहते हैं, ठीक है। बैरम खां के संरक्षक थे। और बैरम खां की जो वाइफ है यानी कि पत्नी है, उनका नाम क्या है, सलीमा बेगम। ये किसकी पत्नी की बात कर रहे हैं, बैरम खां की पत्नी की। इनका एक बेटा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात है, कई बच्चे कई क्या करेंगे तो इसको गलत प्रेजेंट कर लेंगे। ये बैरम खां की पत्नी है, बैरम खां पत्नी, ठीक है। अब बैरम खां का बेटे के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, पत्नी, ठीक है। बैरम खां का बेटा रहीम खान ए खाना, रहीम खान ए खाना, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। संरक्षक कौन होते हैं, बैरम खां। इसकी दाई माँ जो होती है उनका नाम है महामंगा। दाई माँ का क्या नाम है, महामंगा। ये बात सारी की सारी ध्यान रखना। दास प्रथा कब समाप्त की इसने, 1562 में, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, दास प्रथा, ठीक है जी। चीज़ें ध्यान रखनी। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा अकबर का सीन, ठीक है। रानी दुर्गावती, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। रानी दुर्गावती से हम आगे बढ़ते हैं। किस गैस उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्ग भी कहा जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। आओ, श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है, तो श्रृंखला बनाने में कार्बन होता है। कार्बन के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते हो, ग्रेफाइट, ठीक है, और हीरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सोच समझ के आंसर नहीं दिया तो गड़बड़ आप इसमें कर लोगे। जैसे संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ऐसा देता है कि भैया, मेरे हिसाब से तो नहीं देता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आपसे ये पूछ ले कि ये स्टेटमेंट दिया किसने था, तो BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये दिया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, केवल सेकंड सही हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के CEO और संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। याद यहाँ से ध्यान रखना। लैरी पेज किसके हैं, तो लैरी पेज हैं बच्चों गूगल के। ये सारी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, आनंद बोस के द्वारा की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, तो अवसर लागत का जो सिद्धांत देते हैं गॉटफ्रीड हेवियर होते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब कोई आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप कहीं बिजी हैं, जैसे आप राम के साथ बिजी हैं और श्याम से अपना काम निकाल रहे हैं। अवसर मतलब अवसर पाकर कोई कार्य करना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवसर लागत। अवसर पाकर कोई भी कार्य करना, एक काम कर रहे थे दूसरे से प्रॉफिट हो गया तो अवसर लागत या अवसर कार्य उसे कहा जाता है। तो गॉटफ्रीड हेवियर ने यह सिद्धांत बच्चों दिया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गॉटफ्रीड हेवियर, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा राज्य 23 और 29 नवंबर को 2025 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी मेजबानी कर रहा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा कर रहा है बच्चों, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 यहाँ से चीज़ें याद रख लेना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत की, सर्वाधिक पॉपुलेशन भारत की, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है
जनसंख्या निवास करती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। पहला पॉइंट ये है। दूसरा यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी क्या है? यहाँ के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक, इन सभी की सीटें सर्वाधिक हैं। ठीक है जी। आइए, किस राज्य बैडमिंटन संघ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया बच्चों त्रिपुरा में। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे दुबई में कॉमन इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो यूनुस अहमद को किया गया है। किसको किया गया बच्चों? यूनुस अहमद को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यूनुस अहमद। ठीक है, आइए चलते हैं। मोज्जा में इटालियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल इस सीरीज का, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त बनाया गया? विद्या देवी भंडारी, पुष्प कमल दहल, सुशीला कार्की या शेर बहादुर देवबा? तो वो सुना गया है सुशीला कार्की को। आपने देखा होगा एक जैन जी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था नेपाल के अंदर। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।